हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ग्रुप 16, 17 एंड 18 का यह हमारा पार्ट 4 है और आज हम देखने वाले हैं एलोट्रोपी एंड ऑक्सो एसिड्स के पीवाईक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं एलोट्रोपी से। तो ग्रुप 16 के जो सारे एलिमेंट्स है वो एलोट्रोपी शो करते हैं। ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, O2 एंड O3। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, उसमें से दो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रोम्बिक सल्फर एंड दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। सेलेनियम के दो एलोट्रोप्स रहेंगे, रेड एंड ग्रे। टेल्यूरियम के दो एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। वैसे ही पोलोनियम के भी दो एलोट्रोप्स है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो नाम इसके याद रख लेना। और सारे ही जो हमें एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं सबके दो दो एलोट्रोप्स है। सिर्फ सल्फर के मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, लेकिन सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। अभी ये टेबल भी एक बार पढ़ लेना, आपके टेक्स्ट बुक में से ही ये टेबल है। जैसे ये 369 केल्विन टेम्परेचर जो है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में, इस टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है एंड इसके अबाउ टेम्परेचर पे जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो स्टेबल होता है। तो इस टेबल को भी एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एलोट्रोपी के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SSS एंगल इन पकर्ड S8 रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर में S8 जो जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो, उसमें SSS बॉन्ड एंगल कितना है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये S8 का स्ट्रक्चर है हमारा, जो क्राउंडिंग स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, और ये हमारा S6 का स्ट्रक्चर है जो कि चेयर फॉर्म में होता है। तो S8 में जो सल्फर 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 का ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना दिया है, ये दिया है 107 डिग्री। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। अगर S6 में चेयर फॉर्म में अगर हमें पूछा होता तो फिर ये जो एंगल है ये रहता है 102.2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोट्रोप्स। तो सबसे ज्यादा एलोट्रोप्स किसके होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। तो हमें पता है सल्फर बहुत सारे एलोट्रोप फॉर्म शो करता है, लेकिन दो उसके इंपॉर्टेंट थे, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। बाकी सबके कितने थे, दो दो ही एलोट्रोप्स थे। तो ऑप्शन बी सल्फर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग एग्जिबिट्स मोर देन टू एलोट्रोपिक फॉर्म। तो किसके रहेंगे, सिर्फ सल्फर के, बाकी सबके दो दो एलोट्रोप्स होते हैं। What is the number of allotropic form exhibited by oxygen and selenium? फिर से दोनों के दो दो एलोट्रोप्स रहेंगे, तो ऑप्शन डी। What is the number of allotropes of tellurium? कितने रहेंगे, दो एलोट्रोप्स रहेंगे टेल्यूरियम के भी, तो ऑप्शन ए ही आएगा इसका आंसर। बस इतने ही क्वेश्चन थे एलोट्रोप्स के ऊपर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सो एसिड्स। हाँ, अभी ऑक्सो एसिड में सबसे पहले हम देखेंगे सल्फर के ऑक्सो एसिड एंड देन फिर हमें हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स भी पढ़ने हैं। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड पहले मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। अभी सल्फर के ऑक्सो एसिड का हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, उसका नाम भी पता होना चाहिए एंड स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन है। तो तीनों चीजें जो है पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड जो है उसको हम ना ग्रुप ग्रुप में याद करेंगे। जैसे सबसे पहला है हमारे पास, पहला हम लिखेंगे H2SO4। ये सबको पता है। H2SO4 क्या होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। अभी सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम करो तो ये बनेगा H2SO3। H2SO3 को हम बोलते हैं सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। ठीक है, H2SO3 सल्फरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम किया तो सल्फरस एसिड बना। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ा दो तो ये बनेगा H2SO5 और ये होता है हमारा पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इन तीनों को ग्रुप में याद कर लेना। दे और दो होते हैं हमारे पास, एक होता है H2S2O7, H2S2O7 और होता है H2S2O8। ठीक है, दोनों में ही सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, H2S2O7 एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो H2S2O8। H2S2O7 जो है इसको हम बोलते हैं या तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका ही नाम है डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी
डाइसल्फ्यूरिक एसिड पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक बचा है सिर्फ, वो होता है H2S2O3। H2S2O3 इसको हम बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। बस इतने ही 6 ही हमें दिया है, 6 ही हमारे टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है और इसके ऊपर ही क्वेश्चन है। तो ये 6 के 6 नाम एंड उसके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। ग्रुप में याद करेंगे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, एक ऑक्सीजन ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड और एक ऑक्सीजन ऐड किया पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन ऐड किया तो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और H2S2O3 जो है वो होता है हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अभी इसके स्ट्रक्चर भी हमें देखने हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर को कैसे याद रखें, देखो ये जो सारे स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये जो हमारा H2SO3 है इसमें सल्फर के ऊपर, सेंट्रल सल्फर के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होती है। H2SO3 जो सल्फरस एसिड है उसमें सल्फर के ऊपर क्या होती है, लोन पेयर प्रेजेंट होती है। दूसरा, सारे जो सल्फर के स्ट्रक्चर है, मतलब सारे जो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स है, सभी में सल्फर के साथ S डबल बॉन्ड O, मतलब सल्फर एंड ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो होता ही होता है। तो सब में स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हुए सबसे पहले S डबल बॉन्ड O हम बना दें। ठीक है, सारे ही ऑक्सो एसिड्स में, सल्फर के ऑक्सो एसिड में ये प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले S डबल बॉन्ड O लिख देना, क्योंकि सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे इसको छोड़ के जो H2SO3 है, इसको छोड़ के जो सारे हमारे ऑक्सो एसिड्स है, सब में सल्फर के 6 बॉन्ड होते हैं। सल्फर के कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये 2-3 चीजें अगर हमें पता है तो स्ट्रक्चर हम आगे इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने याद रखा है, सल्फरस एसिड में सल्फर के ऊपर लोन पेयर होती है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारे जो हमारे एसिड्स है उसमें सल्फर के 6 बॉन्ड होते हैं और सब में ही S डबल बॉन्ड O तो प्रेजेंट होता ही। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम H2SO4 से। H2SO4 ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर निकालना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें S डबल बॉन्ड O लिख देना है। तो मैंने S डबल बॉन्ड O लिख दिया। ठीक है, अभी सल्फर के कितने बॉन्ड होते हैं, 6, तो ये 2 हो गए। अभी बाकी क्या करेंगे हम, 6 बॉन्ड बनाने हैं, लास्ट तक 6 बॉन्ड बनने चाहिए। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है फॉर्मूले में, 4। हमने कितना ऑक्सीजन लिखा, सिर्फ 1। जितने ऑक्सीजन बचे हैं उतने पहले लिख दो। तो 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे मैंने तीसरा ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, हो गया। अभी देखो 4 ऑक्सीजन हमने लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन एक एक ऑक्सीजन को दे दो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। अभी हाइड्रोजन भी लिख लिया, ऑक्सीजन भी लिख लिया, सल्फर भी हो गया है। बचा क्या है, तो सल्फर के ना 6 बॉन्ड नहीं बने हैं और ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसका तो एक ही बॉन्ड बना है ना, तो इसलिए यहाँ पे दे दो डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी हो गई और सल्फर के भी 6 बॉन्ड बन गए और यही हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी H2SO4 हो गया। अभी हमें बनाना है H2SO5 का स्ट्रक्चर। H2SO5 क्या होता है, ये होता है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है इससे ही हमें आगे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इसमें और इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है ना, तो वो एक ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड करना है वो देख लो सिर्फ, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे पहले S डबल बॉन्ड O आएगा, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी OH है। ये दोनों में से किसी भी OH बॉन्ड को हम कंसिडर कर सकते हैं, मैं इसको ले रही हूँ। तो बस इसका हाइड्रोजन थोड़ा सा साइड में सरका के यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करना है, बन गया हमारा H2SO5 का स्ट्रक्चर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से ही हमने पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया। सिर्फ जो OH था वहां से हाइड्रोजन को आगे सरका के बीच में ऑक्सीजन लगा देना है। तो ये हो गया हमारा पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अभी H2SO3 बचा है हमारा। H2SO3 का स्ट्रक्चर अलग है ना, क्योंकि हमने देखा है H2SO3 ये जो सल्फरस एसिड है इसमें सल्फर के ऊपर क्या होती है, लोन पेयर। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर से सल्फर लिखो और S डबल बॉन्ड O, ये हो गया। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 3 में से 1 लिख दिया, 2 बचे हैं, तो ये एक ऑक्सीजन और ये लिख दिया मैंने दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, तो 2। तो एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, दूसरे ऑक्सीजन को दूसरा हाइड्रोजन। अभी इसमें लोन पेयर होती है, या फिर ऐसे भी आप लोगों को ना समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे ना 4 ही बॉन्ड बने हैं ना, तो सल्फर के तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 2 3 और 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए और 2 तो बचे हो गए ना उसके पास, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगी हमारी लोन पेयर। ठीक है, तो ये हो गए सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, लोन पेयर भी आ गई और ये हमारा सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर है। देन है हमारा डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है। तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है हमारा H2S2O7। इसका स्ट्रक्चर निकाल लो, इससे H2S2O8 का हम स्ट्रक्चर आराम से निकाल सकते हैं। H2S2O8 पहले H2S2O7 डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखना है, एस डबल बॉन्ड हो। देखो दो सल्फर है ना, दो सल्फर है तो यहाँ पे भी एस डबल बॉन्ड हो और उसके थोड़ा साइड में एस डबल बॉन्ड हो। दो सल्फर लिख दिए, दोनों के डबल बॉन्ड ओ के साथ लिख दिया हमने। अभी देखो कितने ऑक्सीजन बचे हैं, देखो तो 7 ऑक्सीजन थे, मैंने 2 लिख दिए हैं तो 5 ऑक्सीजन बचे हैं। तो 5 को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक को रहने देते हैं, 4 को हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। 3 इधर 3 इधर, कितने बचे हैं, एक ऑक्सीजन बचा है तो वो आ जाएगा बीच में, ठीक है। क्योंकि ना एक सल्फर को, ना हम लेफ्ट वाले सल्फर को एक ऑक्सीजन दे सकते ना राइट वाले को, ठीक है। तो बीच में दे दो, दोनों को सल्फर को ऑक्सीजन मिल गया। हाइड्रोजन देखो कितने, 2, तो बस एक इस वाले को एक इस वाले को, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हाइड्रोजन। अभी सारी चीजें हमने लिख दी, सल्फर भी लिख दिया, ऑक्सीजन भी लिख दिया, हाइड्रोजन भी लिख दिया। लेकिन इस सल्फर के देखो 6 बॉन्ड नहीं बने हैं अभी तक, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लिख दो, बन गए क्या अभी, हाँ। इस सल्फर के भी नहीं बने हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लिख दो, बन गए। तो यहाँ पे सल्फर के 6 बॉन्ड भी बन गए और बाकी सारी वैलेंसी, सारे एलिमेंट की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है। तो ये हो गया हमारा H2S2O7 दैट इज डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अभी हमें निकालना है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो उसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ आते हुए एक ही ऑक्सीजन तो ज्यादा है ना, तो बस वो ऑक्सीजन जो है एक्स्ट्रा वाला वो बीच में ऐड कर देना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे था हमारा ओ एच, यहाँ पे है डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और बीच में एक की जगह आ जाएंगे अभी 2 ऑक्सीजन। बस ये हो गया हमारा H2S2O8 का स्ट्रक्चर। H2S2 एंड O8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। अभी एक और बचा है, कौन सा, वो है हमारा H2S2O3 दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारा बचा है H2S2O3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि इसमें सल्फर एंड सल्फर का बॉन्ड भी होता है, एस डबल बॉन्ड एस इसमें प्रेजेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हमें पता है तो स्ट्रक्चर में इजी, स्ट्रक्चर निकालने में आसानी होती है हमें। तो H2S2O3 इसको कैसे निकालेंगे, फिर से पहले तो एस डबल बॉन्ड ओ लिख दो, लिख दिया। कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, बचा क्या है सिर्फ सल्फर, और इसके कितने बॉन्ड, 4 ही बने, और 2 चाहिए ना, तो बस एस डबल बॉन्ड एस कर दो, हो गया। H2S2O3 का स्ट्रक्चर भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर। हमने फॉर्मूला, नाम एंड स्ट्रक्चर सारी चीजें यहाँ पे देख ली है। अभी हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन के 4 टाइप के ऑक्सो एसिड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। पहला है हाइपोहैलस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HXO, या फिर इसको हम HOX ऐसे भी लिख सकते हैं, HOX हाइपोहैलस एसिड। दूसरा है हैलस एसिड, इसको हम HOXO ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं, बताती हूँ आगे जब हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तब। देन तीसरा होता है हैलिक एसिड, इसको हम HOXO2 ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड देन पर हैलिक एसिड तो HOXO3, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे HOX, यहाँ से यहाँ जाते हुए मैंने एक ऑक्सीजन ऐड किया, फिर से एक ऑक्सीजन ऐड किया और फिर से एक ऑक्सीजन ही ऐड किया है, बाकी HOX तक फॉर्मूला जो है वो सेम है, सिर्फ एक एक ऑक्सीजन हम ऐड कर दें। तो हाइपोहैलस एसिड, हैलस एसिड, हैलिक एसिड एंड पर हैलिक एसिड, 4 टाइप के ऑक्सो एसिड्स हैलोजन फॉर्म करते हैं। अभी हाइपोहैलस एसिड में जो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, X की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +1, हैलस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, हैलिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 एंड पर हैलिक एसिड में हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी +7, ठीक है। देन फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है HOF दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड। क्लोरीन जो है वो चारों के चारों ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है, इसको हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड हम बोलेंगे, ठीक है। ये जो हमारा HOCl है इसको ही हम HClO2 लिख सकते हैं, इसको HClO3, और यही हमारा HClO4 भी है, वैसे ही बाकी रहेंगे। ब्रोमीन एंड आयोडीन में जो सेकेंड वाला है दैट इज हैलोस एसिड जो है वो नहीं बनता, तो ब्रोमस हाइपोब्रोमस बन गया, ब्रोमस नहीं बनेगा। देन ये ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड इसको हम बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही आयोडीन में भी ये जो सेकेंड वाला है हैलस एसिड ये फॉर्म नहीं होता। तो फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, क्लोरीन सारे, और ब्रोमीन एंड आयोडीन ये एक छोड़ के बाकी ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करेंगे।
देख इसके स्ट्रक्चर हमें पता होने चाहिए। देखो सबसे पहला है HOX, ये है हमारा हाइपोहेलिस एसिड। स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, ऐसे ही जैसे हमने लिखा है वैसे ही लिखो, H देन O एंड देन आ जाएगा X, सॉरी HO एंड यहाँ पे क्या है X। अगर हम X की जगह क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पे अगर मैं Cl लिखूं तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा Cl, यहाँ पे भी आ जाएगा Cl, ठीक है। अभी ध्यान दो इस स्ट्रक्चर में ना, यहाँ पे क्लोरीन ने क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया है तो इधर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बाकी होंगे। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ 1 2 और 3 लोन पेयर जो है वो यहाँ पे बाकी होंगे, ठीक है। चल आगे HOCl हो गया, देन ये हाइपोक्लोरस हो गया, देन क्लोरस एसिड HOClO, इसको ही हम HClO2 भी लिख सकते हैं, है ना। अभी इस तरह से लिखने में क्या फायदा है, तो स्ट्रक्चर इजी जाएगा। जैसे पहले H देन O देन Cl, फिर से O है तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो HOClO या फिर HClO2, देन HOClO2 या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं HClO3, कैसे आएगा HOCl, दो O2 है मतलब दो ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एंड देन है हमारे पास HOClO3 जिसको हम लिखते हैं HClO4, तो ये HOCl, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन एंड ये तीसरा ऑक्सीजन, तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स आएंगे, हाइपोहेलस हेलस हेलिक एंड पोर हेलिक एसिड। बस अभी हमें क्वेश्चन देखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, which among the following oxo acid possesses a lone pair of electron on sulfur in its structure। तो हमने पता किया स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था किसमें होती है लोन पेयर, तो H2SO3 दैट इज सल्फरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O OH देन OH और यहाँ पे क्या थी लोन पेयर। तो बस सल्फरस एसिड में H2SO3 में जो सल्फर के सेंट्रल सल्फर होता है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। Then identify thiosulfuric acid from following। तो thiosulfuric acid H2S2O3 होता है, कहाँ पे H2S2O3, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। एक मिनट हाँ मैंने गलत किया, H2S2O3 ना, ये H2SO3 है, H2SO3 नहीं H2S2O3, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सो एसिड्स पूछे हैं हैलोजन के, तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स है, हैलोजन के जो हमारे ऑक्सो एसिड्स है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन ऑक्सो एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ हम बोलेंगे, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये डिपेंड होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की ज्यादा रहेंगी उतना ही वो ज्यादा एसिडिक कंपाउंड रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन ऑक्सो एसिड जो है वो डिपेंड होती है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी सेंट्रल एटम की उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड वो रहेगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ही पूछा था हमें, तो पहला हाइपोक्लोरस एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl होगा, क्लोरस एसिड होता है HOClO, क्लोरिक एसिड होता है HOClO2 एंड पर क्लोरिक एसिड होता है HOClO3, ठीक है। अभी जब हमने ये डिस्कस किया था तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है वो नहीं बताया था, तो इस क्वेश्चन में मैं वो बता देती हूँ। जैसे HOCl, तो HOCl में अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हाइड्रोजन का चार्ज रहेगा +1 प्लस ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन की निकालनी है इसलिए x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0, तो ये -2 + 1 -1, तो -1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 चार्ज, ऑक्सीजन का -2 प्लस क्लोरीन की निकालनी है इसलिए x प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, तो -2 -2 -4 -4 +1 -3 एंड राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3, तो x इज इक्वल्स टू +3, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्लोरीन की +3 है। यहाँ पे HOClO2, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 प्लस Cl का x एंड 2 इंटू ऑक्सीजन पे फिर से -2 चार्ज इज इक्वल्स टू 0, तो ये -4 ये -6 -6 +1 -5 और राइट हैंड साइड में जाएगा तो +5,
ठीक है। और वैसे यहाँ पे अगर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी, ठीक है। अभी एग्जाम में इतना करते नहीं बैठना है, डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए हाइपोहैलोस एसिड में हैलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हैलोस एसिड में +3, देन हैलिक एसिड में +5 एंड पर हैलिक एसिड में रहता है +7। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे है? पर क्लोरिक एसिड में, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी यही रहेगा। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर हमारा। Select compound in which chlorine is assigned oxidation state of +5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे है? यहाँ पे कितनी आएंगी? ये -8, यहाँ पे +7 रहेगा, है ना। ये हमारा पर क्लोरिक एसिड है तो +7 रहेगा। ये हमारा HOClO है, मतलब हमारा ये हैलस एसिड है। हैलस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो बस ये रहेगा हमारा आंसर, है ना। ये हमारा हैलिक एसिड है, हाइड्रोजन का +1 चार्ज, Cl का +x, 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, +1 + x - 6 इज इक्वल्स टू 0, -6 + 1 -5 आगे जाएगा तो +5, है ना। तो HClO3 ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन एटम इन परक्लोरिक एसिड? परक्लोरिक एसिड HClO4 होता है, जिसको ही हम HOClO3 भी लिखते हैं। तो यहाँ पे +1 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो +1 + x - 8 इज इक्वल्स टू 0, -8 + 1 -7 आगे जाएगा तो +7, ठीक है। एक तो ऐसे सॉल्व करके निकालो, या फिर पर हैलिक एसिड है ये तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी, ऑप्शन सी। विच फ्रॉम फॉलोइंग इज द वीकेस्ट हैलोजन ऑक्सो एसिड? तो कौन रहेगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन की सबसे कम रहेंगी? तो HOCl यही रहेगा, है ना। इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1, बाकी में तो या तो +3 +5 +7 रहेंगी, है ना। तो यही रहेगा HOCl, इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए ही आएगा। देन नेक्स्ट, what different types of bonds are formed by chlorine with oxygen in perchloric acid? तो परक्लोरिक एसिड हमारा HClO4 रहेगा, और इसका स्ट्रक्चर HOCl एंड O3 है, तो डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ये हो गया हमारा परक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, है ना। अभी क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड पूछे, तो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हमें, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन का ये सिंगल बॉन्ड, और बाकी ये 3 जो है ये डबल बॉन्ड रहेंगे हमारे। तो कहाँ पे ऑप्शन देखो, 1 सिंगल बॉन्ड एंड 3 डबल बॉन्ड, ऑप्शन डी दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट, what are different types of bonds formed by sulfur with oxygen in thiosulfuric acid? अभी थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2S2O3 होता है। स्ट्रक्चर आएगा इसका S डबल बॉन्ड O, है ना। कितने ऑक्सीजन बचे? 2, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 6 बॉन्ड बचे हैं और एक सल्फर भी बचा है, तो डबल बॉन्ड S आ जाएगा, है ना। थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। हाँ, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड पूछे, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन के 2 हमारे सिंगल बॉन्ड है और एक हमारा डबल बॉन्ड है, तो 1 डबल एंड 2 सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन ए, है ना। 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड, तो ऑप्शन ए ही रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हैलस एसिड ऑफ क्लोरीन? तो हैलस एसिड पहला, सबसे पहला हाइपोहैलस एसिड रहता है HOCl, हैलस एसिड रहेगा HOClO, या फिर इसको ही हम HClO2 लिखते हैं। कहाँ पे है? ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। Which of the following halogen forms maximum number of oxo acid? तो सबसे ज्यादा किसके थे? क्लोरीन के, है ना। क्लोरीन एक ही बनाता था, क्लोरीन चारों बनाता था, और आयोडीन एंड ब्रोमीन में एक एक नहीं बनता था, तो ऑप्शन बी। एक मिनट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ना, हाँ क्लोरीन ही बनेगा, क्लोरीन ही मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फॉर्म्ड टू what is the number of oxygen atoms bonded to chlorine in its strongest oxo acid? तो strongest oxo acid क्लोरीन का HClO4 रहेगा, that is a perchloric acid, और perchloric acid में क्लोरीन को कितने ऑक्सीजन अटैच है? 4, तो ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, what is the oxidation state of iodine in periodic acid? periodic acid मतलब है ना, पर हैलिक एसिड है ये, तो HiO4 रहेगा, और पर आयोडिक एसिड दैट इज पर हैलिक एसिड में सेंट्रल आइटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7, तो बस ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे निकाल भी तो सकते हैं ना, है ना। कैसे? +1 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये -8 + 1 -7 और आगे जाएगा तो आ जाएगा +7, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। बस
इस टॉपिक के ऊपर इतने ही क्वेश्चन थे। अभी इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।